वेलकम बैक लर्नर्स। सो अब तक हमने देखा व्हाट आर सेल्स कोटास, व्हाट इज देयर इम्पोर्टेंस, उनके क्या टाइप्स होते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हाउ टू सेट अप सेल्स वॉल्यूम कोटास, व्हाट आर द मेथड्स फॉर सेटिंग सेल्स वॉल्यूम कोटास। नाउ वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स कोटास में से एक जो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है वो हमने देखा था सेल वॉल्यूम कोटास, जिसको आप रुपी या क्वांटिटी या पॉइंट वैल्यू किसी भी तरह से सेट कर सकते हैं। तो उसको सेट करने के क्या मेथड्स है उसकी हम बात यहाँ पे करेंगे। तो 6 कॉमनली मेथड्स कंपनीज यूज करती है: टेरिटोरियल सेल्स पोटेंशियल, पास्ट सेल्स एक्सपीरियंस, टोटल मार्केट एस्टिमेट्स, एग्जीक्यूटिव जजमेंट, सेल्स पीपल एस्टिमेट्स एंड कंपनसेशन प्लान। सो इस वीडियो में हम लोग ये सब मेथड एक एक करके सीखेंगे। तो पहला जो मेथड है दैट इज टेरिटोरियल सेल्स पोटेंशियल। अब दिस मेथड इज मेनली यूज बाय लार्ज फर्म्स। जो बड़ी बड़ी कंपनी है, बड़ी बड़े जो फर्म्स है, वो लोग इस मेथड को यूज करती है। एंड या इसका जो स्टेप है, इसके जो प्रोसीजर है, उसमें आप क्या करते हैं कि पहले तो अपने प्रोडक्ट लाइन का या अपने प्रोडक्ट का आप मार्केट पोटेंशियल आप डिफाइन करते हैं। मतलब आपका पूरा इंडस्ट्री सेल्स फोरकास्ट कि भाई इस साल साबुन की इंडस्ट्री का क्या मार्केट पोटेंशियल होने वाला है, क्या मार्केट रहने वाली है, लैपटॉप्स की क्या मार्केट रहने वाली है, टेलीफोन्स की क्या मार्केट रहने वाली है। तो ये आप पूरा मार्केट पोटेंशियल कहीं पहले फोरकास्ट करते हैं फोरकास्टिंग के अंदर। फिर उसके बाद आप मल्टीपल फैक्टर इंडेक्स डिजाइन करते हैं कि भाई आप कौन से फैक्टर्स पे फोकस करने वाले हैं। विल यू बी फोकसिंग ऑन पॉपुलेशन, या फिर लोगों का बायर बिहेवियर, या कंपटीशन, आप किसके ऊपर फोकस करने वाले हैं। इसके बेसिस पे आप अपना टेरिटोरियल सेल्स पोटेंशियल डिफाइन करते हैं। ये एक पर्टिकुलर सेल्स टेरिटरी में व्हाट विल बी योर सेल्स पोटेंशियल, और वो ओवरऑल टेरिटरी का जो पोटेंशियल है उसमें से आपकी कंपनी कितना मार्केट शेयर कैप्चर करेगी, दैट इज समथिंग दैट यू ट्राई टू एस्टिमेट। इसका एक एग्जांपल आपको देता हूँ। फॉर एग्जांपल एक स्किन केयर प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी है जो एस्टिमेट लगाती है कि पूरी मुंबई का जो स्किन केयर इंडस्ट्री है उसका आने वाले समय में जो पोटेंशियल है दैट इज 202.5 मिलियन रुपीज। ठीक है। इसको ये कंसीडर करती है कि वी विल बी फोकसिंग ऑन बाइंग बिहेवियर ऑफ द पॉपुलेशन एंड व्हाट इज द इंडस्ट्री एक्सपेक्टेशंस। तो ये जो फैक्टर आप इसके अंदर डालते हो वो 1.5 का फैक्टर, दिस फैक्टर हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग के टाइम पे इस फैक्टर को देखा था कैसे हम डिसाइड करते हैं। इसके बेसिस पे आप देखते हैं कि भाई पूरी मुंबई का जो हमने देखा कि फोरकास्ट रहने वाला है 202.5 मिलियन। इसमें से आप कंसीडर करते हैं मेरी कंपनी को कम से कम 20% शेयर मार्केट का कैप्चर करना चाहिए, जो आप बजटिंग के अंदर आप प्लान करते हैं। उसके बेसिस के अंदर आप अपने सेल्स पर्सन का कोटा बनाते हैं कि मुंबई की जो पूरी टीम है, जो पूरी मुंबई की टीम है, उसका कोटा कहीं ना कहीं होना चाहिए 20%, विच इज 40.5 मिलियन। तो आप इस तरह से अपना सेल्स कोटा डिसाइड करते हैं बेस्ड ऑन द एंटायर इंडस्ट्री। जैसे मैंने कहा ये ज्यादातर बड़ी फर्म्स इस टेक्निक को यूज करते हैं। सेकेंड जो मेथड है दैट इज पास सेल्स एक्सपीरियंस। अब कुछ कंपनीज जो होती है ये सिर्फ फ्यूचर को देखने की जगह अपने पास्ट एक्सपीरियंस, पास्ट सेल्स के बेसिस के ऊपर ही अपने टारगेट सेट करती है, अपने कोटा सेट करती है। अब इधर क्या करते हैं कि ये आप एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल टेरिटरी में कितना आप लोगों ने सेल अचीव किया, एंड उसके बेसिस पे आपको फ्यूचर के अंदर कितना आपका परसेंटेज ग्रोथ आप एक्सपेक्ट करते हैं, उधर आप उस हिसाब से कोटा डिसाइड करते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने लास्ट ईयर अगर आपने एक्स सेल्स वॉल्यूम अचीव किया, आप सोचते हैं कि भाई इस साल हमको कम से कम 10% ग्रोथ चाहिए, 15% ग्रोथ चाहिए। तो एक्स प्लस 15%, एक्स प्लस 10% आप ऐड करेंगे एंड ये आपका नेक्स्ट ईयर का कोटा बन जाएगा। इसमें एक ऑल्टरनेटिव मेथड आप ये भी यूज कर सकते हैं कि अगर आपको आर्बिट्री फिगर नहीं लेना है तो आप, जैसे हम लोगों ने सीखा था मूविंग एवरेजेस के अंदर, कि आप पिछले 3 साल का, 5 साल का, 6 साल का एवरेज के उन 3 साल की सेल, 5 साल की सेल की एवरेज निकाल के उसके बेसिस पे अपना टारगेट सेट कर सकते हैं। अब इस मेथड के एडवांटेजेस ये है कि बहुत सिंपल है, कैलकुलेशन बहुत इजी होती है और आसानी से इसको एडमिनिस्टर किया जा सकता है। प्रॉब्लम्स इसकी ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा पास्ट की एजम्पशन करेक्ट करेक्ट नहीं हो सकती। हम ऑलरेडी ये बात कर चुके हैं फोरकास्टिंग जब हम सीख रहे थे कि कभी मार्केट के अंदर कोई तेजी मंदी का दौर होता है या फिर कोई कंपटीशन का फैक्टर आप इसमें कंसीडर नहीं करते हो, तो अजम्पशन हर बार सही नहीं होती। दूसरी बात इसमें बहुत डेंजरस है कि अगर आपने पास्ट में कोई मिस्टेक की हो अपनी फोरकास्टिंग में, तो ये मिस्टेक चलती जाएगी, चलती जाएगी, चलती जाएगी। यू विल नॉट बी एबल टू करेक्ट इट बिकॉज यू आर सिंपली लुकिंग एट द पास्ट। एंड ये मेथड टेरिटोरियल चेंज को भी इग्नोर करता है। जैसे हमने पहले वाले मेथड में देखा कि आप कहीं ना कहीं फ्यूचर को
एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग के थ्रू फ्यूचर को कंसीडर करते हैं। यहाँ पे आप फ्यूचर को देखने की जगह पास्ट को ही कंसीडर कर रहे हैं। हो सकता है कि आपकी टेरिटरी चेंज हो गई हो, मार्केट में कुछ नया आ गया हो, तो दैट्स व्हाई समटाइम्स दिस मेथड कैन बी डिफिकल्ट। नेक्स्ट जो मेथड है दैट इज टोटल मार्केट एस्टिमेट मेथड। अब जो पहला हमने मेथड देखा था कि टेरिटोरियल सेल्स पोटेंशियल, ये बड़ी कंपनियां यूज करती है, बट जो स्मॉल और मीडियम साइज फर्म्स है जिनके पास इतना पैसा नहीं है, इतना डेटा नहीं है कि वो पूरा मार्केट पोटेंशियल, सेल्स पोटेंशियल और अपनी टेरिटरी का पूरा मार्केट रिसर्च कर पाए, तो उसके बेसिस पे वो अगर वो नहीं अचीव कर पाती तो वो लोग ये मेथड यूज करते हैं जिनके पास ये रिसोर्सेज नहीं होते। अब यहाँ पे कंपनी जो है अपना कोटा सेट करती है ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ईयर्स टोटल मार्केट एस्टिमेट। अब जो टोटल मार्केट के जो एस्टिमेट्स होते हैं, ये ट्रेड पब्लिकेशंस में, जर्नल्स में कहीं ना कहीं एक्सपर्ट्स प्रिडिक्ट करते हैं कि भाई आने वाले समय में अब हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का क्या होने वाला है, बैंकिंग इंडस्ट्री का क्या होने वाला है, ये पब्लिश्ड मार्केट एस्टिमेट्स होते हैं। तो कंपनी ये एस्टिमेट्स देख के कि जो एक्सपर्ट्स की प्रिडिक्शन है या जो पब्लिश प्रिडिक्शंस है, इसके बेसिस पे हमारा एस्टिमेटेड मार्केट शेयर कितना होगा। एक्सपर्ट अगर प्रिडिक्ट कर रहा है कि नेक्स्ट ईयर के अंदर आपके प्रोडक्ट की मार्केट 10 लाख रुपीज होने वाली है, तो 10 लाख में से हमारा शेयर कितना होगा वो आप डिसाइड करते हैं। उसके बेसिस पे आप हर एक टेरिटरी के अंदर कि भाई कितना ये शेयर किस कौन सी टेरिटरी में हम कितना अचीव कर पाएंगे, इसके बेसिस पे आप अपना मार्केट पोटेंशियल निकाल के अपना कोटा डिसाइड करते हैं। Now, what you have to do is here that you have to find out the territory's percentage share of total company in the previous year. कि previous year ने आपने कितना अचीव किया, मार्केट पोटेंशियल सपोज इतना था और उसके सामने मार्केट एस्टिमेट इतना था, उसके सामने आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस कितना था प्रीवियस ईयर में, आप वो पहले कैलकुलेट करते हैं। वो देखने के बाद आप देखते हैं कि आने वाले साल में हम लोग किस तरह से अचीव कर पाएंगे। मतलब कि लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू बाय एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी टेरिटरी का ओवरऑल जो मार्केट शेयर रहा, फॉर एग्जांपल बॉम्बे के अंदर आपका जो मार्केट शेयर रहा दैट वाज 7% ऑफ द टोटल, आपके टोटल पूरी जो मार्केट हुई थी उसमें से 7% आप अचीव कर पाए। इसमें से तो आप जब नेक्स्ट ईयर का जब आप डेटा अपना कोटा सेट करेंगे तो वहां पे आप क्या करेंगे, यू विल सी व्हाट इज द प्रिडिक्टेड मार्केट शेयर ऑफ एंटायर मुंबई मार्केट। उसमें से 7% आप अपना शेयर रखेंगे। Now, for instance, if a territory's past sales were 7% of total company sale, then territory sales quota would be 7% of total company sale forecast for the next year. अब कोई अगर कंपनी न्यू है, इफ द कंपनी इज न्यू एंड नो इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन पास्ट सेल्स, तो उस परिस्थिति में आप क्या करेंगे कि आपके पास पिछले साल का डेटा नहीं है, तो वहां पे कंपनी अपना एस्टिमेट करेगा कि भाई गेस करके या अपने गट बेसिस के ऊपर कि व्हाट इज द अमाउंट दैट वी कैन अचीव इन द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ। सो दिस इज हाउ इट इज डन, एंड इस प्रोसीजर को ज्यादातर यूज किया जाता है न्यू कंपनीज में जो सेल्स वॉल्यूम कोटास बनाना चाहती है, या फिर आप अगर किसी नई टेरिटरी में जाना चाहते हैं जहां पे आपकी एग्जिस्टिंग प्रेजेंस नहीं है बट आपके पास वो रिसोर्सेज नहीं है कि आप मार्केट रिसर्च कर पाओ, सो यू कैन यूज दिस सिंपल मेथड। नेक्स्ट जो मेथड है दैट इज एग्जीक्यूटिव जजमेंट। हम एग्जीक्यूटिव ओपिनियन मेथड ऑलरेडी फोरकास्टिंग में सीख चुके हैं। सेम वही मेथड है, एग्जैक्टली सेम वही मेथड है कि यहाँ पे वहां पे आप फोरकास्ट डेवलप करते थे अपनी जजमेंट के ऊपर, अपने एक्सपर्ट्स के ओपिनियंस के ऊपर। यहाँ पे आप फोरकास्ट की जगह पे एग्जैक्ट कोटा टारगेट डिसाइड करते हैं। तो ये कब ज्यादातर यूज किया जाता है कि जब कंपनी एकदम नई हो या आपका प्रोडक्ट नया हो, टेरिटरी नहीं है, आपके पास कोई पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है, तो उस केसेस में क्या होगा कि मैनेजर्स, जो सेल्स मैनेजर्स है या कंपनी के जो एक्सपर्ट्स है, वो अपना पास्ट एक्सपीरियंस, हो सकता है उन्होंने किसी और कंपनी में काम किया हो, या हो सकता है उनका जो दूसरे प्रोडक्ट्स के साथ या कंपनी के पास्ट परफॉर्मेंस के ऊपर जो उसका एक्सपीरियंस हुआ हो, उसके बेसिस पे कोटा प्रिडिक्ट करते हैं। अब इस मेथड को नॉर्मली अकेले नहीं यूज करना चाहिए, इस मेथड को किसी दूसरे एक दो मेथड के साथ कंबाइन करके यूज करना चाहिए, बिकॉज जैसे हमने फोरकास्टिंग में भी देखा था, ये मेथड गेसवर्क है, तो कभी कभी आपकी जजमेंट, आपका गेसवर्क गलत हो सकता है। सो इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड दैट यू शुड कंबाइन दिस मेथड विद सम अदर मेथड एट लीस्ट। नेक्स्ट जो मेथड है दैट इज सेल्स पीपल्स एस्टिमेट्स। अब ये आपको याद हो तो ये भी हमने फोरकास्टिंग में देखा था कि यहाँ पे हम कोटा सेट करने की पावर, कोटा सेट करने का जो है, हम सेल्स पर्सन को ही हम पूछते हैं कि कंपनीज आस्क देयर ओन सेल्स पर्सन्स टू सेट देयर ओन सेल्स कोटास इन सिचुएशन। आप बोलते हैं कि भाई आप देखो एक नई मार्केट में जा रहे हो, इस मार्केट में अभी तक हमने कभी एंटर किया नहीं है, या हम एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं जिसका हमारे को एक्सपीरियंस नहीं है। आपको क्या लगता है आप कितना बेच पाओगे, या इस मार्केट को हम कितना कवर कर पाएंगे, आपके हिसाब से आपका टारगेट कितना होना चाहिए। तो सेल्स पर्सन खुद डिसाइड करते हैं।
बट जैसा कि मैंने फोरकास्टिंग के समय भी बोला था, ये मेथड को थोड़ा सोच समझ के यूज करना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि सेल्स पर्सन माइट सेट वेरी हाई कोटा, बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं कि सर हम तो बस मार्केट में आग लगा देंगे, ये बहुत ही हाई सेट कर देते हैं गोल, और फिर वो जब अचीव नहीं कर पाते तो मैनेजर भी उन पे चिल्लाता है और सेल्स पर्सन भी डीमोटिवेट होता है कि यार मैं अचीव नहीं कर पाया टारगेट, या वो डर के मारे पेसिमिस्टिक होने के कारण कई बार बहुत लो कोटा सेट करते हैं कि चलो यार फटाफट कोटा अचीव हो जाए और हमारे को तो हमारी कमीशन हमारी इंसेंटिव बन जाए, बाकी कंपनी का जो होना है वो होगा। तो इसी के लिए ये मेथड को जब यूज करो तो you should be properly training your salesperson into forecasting and quota setting so that they can set realistic quotas, realistic goal set हो। अगेन जो बात मैंने पिछले मेथड में बोली वही बात मैं इस मेथड में भी बोलूंगा कि इस मेथड को वैक्यूम में यूज मत कीजिए, अकेले यूज मत कीजिए, ट्राई टू कंबाइन दिस मेथड विद एटलीस्ट सम अदर मेथड। लास्ट जो सेल्स वॉल्यूम कोटा कैलकुलेट करने का जो मेथड है, दैट इज कंपनसेशन प्लान। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सीधा सीधा आप जो सेल्स पर्सन का जो टारगेट है उसको सेट कर रहे हो उसकी कंपनसेशन, कंपनसेशन मतलब उसकी इनकम सैलरी इंसेंटिव जो भी उसको आप मेहनताना दे रहे हो उसके साथ डायरेक्टली फिट कर रहे हो। योर कंपनीज आर सेटिंग द कोटास टू फिट विद द सेल्स कंपनसेशन प्लान। अब एक एग्जाम्पल दिया हुआ है आपकी बुक में, वही एग्जाम्पल आपको समझाता हूँ कि सपोज द सेल्स कोटा फॉर दिस ईयर इज बेस्ड ऑन द पास्ट ईयर्स एक्चुअल सेल्स। आपने जब सेल्स कोटा सेट किया, आप ये बोलते हैं कि हमको एटलीस्ट लास्ट ईयर की सेल्स तो अचीव करनी है और उससे बेटर करना है। तो अगर लास्ट ईयर की जो आपकी सेल थी वो 12 मिलियन रुपीज हुई, तो आप इस ईयर का टारगेट सेट करते हैं, कोटा सेट करते हैं कि मिनिमम हमको 12 मिलियन तो अचीव करना ही करना है किसी भी हालत में। और अगर इससे ऊपर सेल्स पर्सन अगर अचीव करता है तो सेल्स पर्सन विल बी पेड अ कमीशन ऑफ परसेंटेज ऑफ सेल्स अचीव ओवर द कोटा ऑफ 12 मिलियन। जैसे आप एक एक्स कमीशन लगा सकते हैं कि भाई अगर 12 मिलियन तक तो तुम अचीव करोगे तो जो तुमको मिलना है वो मिलेगा, पर अगर तुम 13 मिलियन बेचते हो 15 मिलियन बेचते हो तो तुमको एक्स पर ये कितना परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं वो इस कोर्स में आगे सीखेंगे कंपनसेशन मैनेजमेंट में। पर आप जैसे बोल देते हैं कि भाई 5% ऑफ द टोटल सेल्स या 10% ऑफ द टोटल सेल्स आपको कमीशन मिलेगी, आपको बोनस मिलेगा, तो सेल्स पर्सन आर इंसेंटिवाइज टू वर्क हार्डर। इसको एक वेरिएंट के अंदर भी यूज करते हैं, जहां पे कंपनी नॉर्मली अपने इंडिया के अंदर देखा गया है कि कंपनीज ये फॉर्मूला ज्यादा प्रेफर करती है विच इज सैलरी प्लस कमीशन। क्योंकि क्या है, प्योर कमीशन बेसिस पे सेल्स पर्सन को फिर वो लगता है कि साहब मेरी जॉब सिक्योरिटी नहीं है। मास्लोस का पिरामिड आपको याद हो तो आपको एक बेसिक नीड्स अपने सेल्स पर्सन को देनी पड़ती है, तो बेसिक नीड आप पूरी कर देते सैलरी में और इसको इंसेंटिवाइज करते कमीशन के साथ। जैसे कि इसी एग्जाम्पल को मैं लेके चलूं तो मैं बोलूंगा कि भाई ठीक है, 12 लाख तक अगर आप सेल्स अचीव करते हो, 12 मिलियन तक अगर आप सेल्स अचीव करते हो तो आपको बेसिक सैलरी मिल जाएगी। पर आपको सैलरी के ऊपर इंसेंटिव कमाना है तो आपको 12 मिलियन से ऊपर बेचना पड़ेगा। अगर आप 12 मिलियन से ऊपर बेचोगे तो आई विल पे यू इंसेंटिव। तो सेल्स पर्सन वर्क हार्ड कि भाई सैलरी के ऊपर मैं कमीशन कमा सकूं, मैं कुछ थोड़ा ज्यादा अचीव कर सकूं, तो सेल्स पर्सन इज मोटिवेटेड टू डू दैट। तो इसलिए ये कोटा इस तरह से सेट किया जाता है। नाउ इधर इस वाले कोटा सेटिंग के अंदर कंपनीज डू नॉट गिव एनी थॉट टू सेल्स पोटेंशियल, टेरिटरी, पास सेल्स, ये सब चीजों के ऊपर ध्यान देने की जगह सिर्फ और सिर्फ सेल्स पर्सन को कितना पैसा मिले और कितना उनको हम एनकरेज कर सके बेचने में, इसको इस तरह से लिखा जाए। यही एक मेथड का क्रिटिसिज्म की है कि ये बोला जाता है कि दिस इज टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। मतलब आप माल बिका नहीं है उससे पहले आप उसको इनाम दिखाना शुरू कर दिया है आपने, आपने उसको अभी तक उसने कुछ अचीव ही नहीं किया उससे पहले आप सपने बुनना शुरू कर देते हो कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे। सो कई लोग इसका ये क्रिटिसिज्म करते हैं। सो ये वीडियो को यहीं रोकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाउ टू एडमिनिस्टर द सेल्स कोटास। सो प्लीज क्लिक ऑन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।